Bluetooth mode. चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जो है खूब मन लगा करके जोश जुनून के साथ पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मैं आप सभी को सब्जेक्ट बायोलॉजी का क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। और आपको आज बेहतरीन तरीके से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन जो है आज बताने वाले हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग को इस वीडियो तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। चलिए प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को ये जो क्लास है शुरू करता हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्पाद जो है किसमें पाया जाता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। तो उत्पाद जो है किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर ए में है पैरामीशियम, और ऑप्शन बी में है इग्लिना, और ऑप्शन नंबर सी में है अमीबा, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कि उत्पाद जो है किसमें पाया जाता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिए और बताइए। तो आप सभी लोग को जैसा कि पता होगा कि उत्पाद जो है अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। यानी जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का सी एकदम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी लोग बताइए, एक क्वेश्चन ऐसा जो उत्पाद किसमें पाया जाता है तो अमीबा में। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अमीबा में पोषण जो है किस विधि के द्वारा, अमीबा में तो ऐसे पोषण बोलेगा तो कौन सा पोषण होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ऐसे अमीबा में पोषण जो होता है ना, उत्पाद के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? उत्पाद के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ऑप्शन ए है रात में, ऑप्शन बी है दिन में, और ऑप्शन सी है रात दिन, और ऑप्शन डी है सुबह और शाम। जल्दी से आप सभी लोग प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए जल्दी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। तो आप सभी लोग बताइएगा जल्दी से। क्या ऑप्शन ए होगा? बताइए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। बताइए ऑप्शन बी होगा, सी होगा? नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। सुबह शाम होता नहीं, गलत है। यानी दिन में होता है। कब होता है? दिन में। हम लोग बोलेंगे हमारा 2 का क्वेश्चन नंबर बिल्कुल राइट क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल बर्नर का रंग होता है। क्लोरोफिल बर्नर का रंग होता है। बताइए जल्दी से क्लोरोफिल बर्नर का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए में है हरा, ऑप्शन बी में है नीला, और ऑप्शन सी में है लाल, और ऑप्शन डी में है सफेद। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लोरोफिल बर्नर का रंग कैसा होता है। जैसा कि आपको पता होगा पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। पेड़ पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। और पेड़ पौधे का पत्तियों का जो रंग है हरा होता है, किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। यानी हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताएं। ऑप्शन ए में है टीबी, और ऑप्शन बी में है मधुमेह, और ऑप्शन सी में है एनीमिया, और ऑप्शन डी में है उच्च रक्तचाप। बताइए जल्दी से, अगर रक्त में आयरन की कमी हो जाए यानी लोहा की मात्रा की कमी हो जाता है, तब इसमें जो है कौन सा बीमारी धर लेता है। बताइए
बताइए जल्दी से क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग बताइएगा कि गुरुजी ऑप्शन नंबर सी होता है, एनीमिया रोग धर लेता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। यानी बोलेगा कि रक्त में आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग धरेगा? एनीमिया रोग। इसीलिए जो है डॉक्टर सलाह देता है या तो आयरन का आप गोली लीजिए या तो पालक का साग सब्जी खाइए। तो हरा साग सब्जी जितना अधिक मात्रा में खाइए, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है। ये नहीं सीधे लोहा खा जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं, लोहा नहीं खाते। इसमें जो पालक जो होता है, हरा जो साग सब्जी होता है, उसमें आयरन की मात्रा पाया जाता है, या तो आयरन की गोली मिलती है। और ये ज्यादा करके महिलाओं को आयरन की गोली लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मासिक चक्र की क्रिया होता है, जिसके कारण उनमें ब्लड का स्राव ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर महिलाओं में ये रोग होने की संभावना ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जो बताएंगे आपको, आयरन की गोली और हरा साग सब्जी खाना चाहिए। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कवक में पोषण की कौन सा विधि है? कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है? बताइए। ऑप्शन ए में है स्वपोषी, ऑप्शन बी में है मृतजीवी, और ऑप्शन सी में है समभुजी, और ऑप्शन डी में है कोयने। बताइए जल्दी से, कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है? बताइए। कवक जो है किसी सड़े गले मरे हुए जीव के ऊपर जो होता है बैठा हुआ होता है। ठीक है, मरे हुए जीव के ऊपर वो अपना बैठ करके पोषण को ग्रहण करता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी। मृतजीवी होता है, क्या होगा? मृतजीवी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? ऑक्सीजन क्या है? बताइए। एक प्रकार का वसा है, या एंजाइम है, या हार्मोन है, या तो कार्बोहाइड्रेट है। बताइए ऑक्सीजन क्या है? बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर? बताइए ऑक्सीजन क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ऑक्सीजन नामक हार्मोन जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है। कहाँ? पेड़ पौधों में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 में क्या है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य जो है, मनुष्य में जो वृक्क है किससे संबंधित है? चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ब्रिक हम लोग किसको कहते हैं? ब्रिक किसको कहते हैं? ब्रिक किसको कहते हैं? बताइए। ठीक है, कमेंट करके आप सभी लोग उत्तर बताइएगा जरूर। बताइए मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पोषण से, ऑप्शन बी है श्वसन से, और ऑप्शन सी है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी क्या है? उत्सर्जन से। और ऑप्शन डी है परिवहन से। ऑप्शन डी क्या है? परिवहन से। ऑप्शन डी क्या होगा? परिवहन से। बताइए जल्दी से, मनुष्य में ब्रिक किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बताइएगा। ब्रिक से जो है उत्सर्जन का काम होता है। किस चीज का? उत्सर्जन का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बिल्कुल ही सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही कैसा आंसर होगा? राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये तो एकदम बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। बताइएगा आप सभी लोग, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है प्यारे दोस्तों? बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए में है CO2, और ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी में है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। बताइए जल्दी से, कमेंट करके आप सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आप कहिएगा प्यारे गुरुजी, यहाँ पर तो ए यानी CO2 की भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल की भी जरूरत है। पेड़ पौधों का पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें, और सूर्य का प्रकाश भी जरूरत है। यानी कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए इसका, जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर? बताइए जल्दी से क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में है CO2, और ऑप्शन सी में है ग्लूकोज, और ऑप्शन डी में है डिक्टियोजोम।
ये तो हमारा बिल्कुल ऑप्शन गलत है, इसके भी टूटने से हमारा नहीं बनता है, ये ग्लूकोज के टूटने से भी नहीं। यानी कि जल जब H2O जो होता है, H2O टूटता है ना, जो H2O है यही H2O का अणु जो टूट जाता है ना, यानी ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वही से यानी जल से हमारा ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, बताइए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है लाल रक्त कण में, और ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कण में। बताइए मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, या लाल रक्त कण में, या तो वर्णी लवक में, या तो श्वेत रक्त कण में। बताइए जल्दी से मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो यानी कि हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? एकदम बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर बिल्कुल हमारा ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्वास की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए जल्दी से, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए है 72 बार, ऑप्शन बी है 80 बार, ऑप्शन सी है 60 बार, ऑप्शन डी है 90 बार। बताइए मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बताइएगा कि सर जी ये तो बहुत ही हल्का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। मनुष्य का हृदय एक बार में 70 से 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बताइए पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए में है नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, और ऑप्शन सी है ऊपर एवं नीचे की ओर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा? बताइए पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए क्या होगा? पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बताइए पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, नीचे की ओर या ऊपर से नीचे की ओर? क्या होगा ऑप्शन नंबर? बताइए जल्दी से क्या होगा? क्या होगा प्यारे दोस्तों? बताइए जल्दी से। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या है? राइट आंसर है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और बताइए मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, पूछ रहा मनुष्य जो है उसमें प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? रक्त उत्सर्जी अंग है? नहीं। श्वेत ग्रंथि उत्सर्जी अंग है? नहीं। अग्नाशय उत्सर्जी अंग है? नहीं। वृक्क जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। यानी 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताइए। स्पर्शक के द्वारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है उत्पाद, और ऑप्शन सी है जीव, और ऑप्शन डी है में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो था यही था कि अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन का 13-14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप बताइएगा प्यारे गुरुजी, इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्पाद के द्वारा अमीबा जो है अपने भोजन को पकड़ता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? बताइए मलेरिया परजीवी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है लेशमेनिया, और ऑप्शन डी प्रोटोजोआ होना चाहिए यहाँ पर, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, और ऑप्शन बी में है लिस्मेनिया। बताइए जल्दी से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। और आप बताइएगा कि प्यारे गुरुजी प्लाज्मोडियम के कारण, किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण
मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम, ये जो है मादा एनोफिलिस मच्छर में पाया जाता है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया रोग धर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का असल निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा होता है? बताइए जल्दी से, क्या होगा? ऑप्शन ए में है अमाशय, ऑप्शन बी में है यकृत, और ऑप्शन सी में है छोटी आंत, और ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। बताइए जल्दी से, राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप सभी लोग बताइए क्या होगा। तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी छोटी आंत। कहाँ? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में और स्त्री में। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए था घोंघों में। ठीक है, घोंघों में जो होता है, घींगा जो होता है ना उसमें, यानी ऐसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, घोंघों में होना चाहिए, घोड़ों में नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, खुला परिसंचरण तंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? बताइए जल्दी से, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है थायरॉक्सिन, और ऑप्शन सी में है टेस्टेरोन, और ऑप्शन डी में एस्ट्रोजन। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। बताइए जल्दी से। तो आप बोलिएगा गुरुजी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। 18 का हमारा बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हरे पौधों में पोषण की विधि है। हरे पौधों में पोषण की विधि है, बताइए हरे पौधों में पोषण की विधि है प्राणी समभोजी, परपोषी, और ऑप्शन नंबर सी में है परजीवी, और ऑप्शन डी में है स्वपोषी। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरे पौधों में पोषण की विधि है प्राणी समभोजी, परपोषी, समपोषी, और ऑप्शन नंबर सी में है परजीवी। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों मेरे। तो आप सभी लोग को पता होगा कि पेड़ पौधे में जो पोषण की क्रिया होती है वह स्वपोषी होती है। कौन सा? स्वपोषी, यानी बिल्कुल हमारा आंसर नंबर जो है डी राइट आंसर है। आपको पता होगा कि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और मनुष्य जो है विषमपोषी जीव है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित है। जब तक पेड़ पौधा में अच्छी तरह धान के पौधा है उसमें धान नहीं होगा तो हम लोग को चावल नहीं मिल पाएगा, गेहूं का पौधा गेहूं नहीं होगा तो हम लोग को चावल नहीं मिल पाएगा। और पौधों को भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, ठीक है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है, ठीक है, उसके बाद सूर्य का प्रकाश होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सारा चीज के उपस्थिति में पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए हम लोग का 19 का क्वेश्चन नंबर एकदम डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा कच्चा पदार्थ है जिसका आवश्यकता ही नहीं है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। बताइए कौन सा कच्चा पदार्थ जिसका आवश्यकता है? बताइए ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड क्या सकता है, जल क्या सकता है, क्लोरोफिल क्या सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी कोशिकाएं, और ऑप्शन सी शिरा, और ऑप्शन ई वेना केव। बताइए जल्दी से, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, क्वेश्चन क्या है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, जल्दी से उत्तर बताइए। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए यहाँ पर केशिका होना चाहिए। चलिए प्यारे दोस्तों,